दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का आदमी भूखा बैठा हुआ है। खुराक में सिर्फ नमक वाला पानी है। उसका वजन 8.5 किलो घट गया है। लगातार ब्लड प्रेशर गिर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शरीर ने अब खुद के मांसपेशियों खाना शुरू कर दिया है, यानी शरीर ने खाना नहीं बल्कि खुद को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। और ये जिस जगह पे हो रहा है उस जगह का नाम है जंतर मंतर। देश की संसद से चंद मिनट की दूरी पर है और ये व्यक्ति है सोनम वांगचुक। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिनके ऊपर 3 इडियट के रेंचो वाला किरदार आधारित था। अब ये जिस जगह पे हो रहा है उस जगह को लेकर संवेदनाएं देश से आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो देश को परेशान कर रहा है। और शायद इसी वजह से इस आंदोलन को पूरे देश का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसी मंच से कोई रील बना रहा है तो कोई नाच रहा है तो कोई देवी देवताओं को गाली दे रहा है। ऐसी तमाम नौटंकियां की जा रही हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं कि ऐसी लग रहा है कि ये पिकनिक मनाने वाला स्थान है। यहाँ पर लोग ठूस ठूस कर खाना खा रहे हैं। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। अगर साथ देना ही है तो कम से कम एक दिन का आंसर करके दिखाइए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस आंदोलन में सब के सब ऐसे ही हैं। इस भीड़ में जेएनयू की नेहा जैसी बच्चियां भी हैं जो साथ में अनशन कर रही हैं, वांगचुक के साथ बैठी हुई हैं, जिनका हालात अब बिगड़ता भी जा रहा है। यानी एक ही मंच पर कुछ लोगों के लिए यह कहानी पिकनिक भी है और कुछ लोगों की कहानी उन 22 लाख बच्चों की है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू किया गया था। और यहीं से पूरे देश के मन में कसमकस शुरू होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या सोनम वांगचुक यहाँ आकर बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि सरकार 18 दिनों से चुप है। ना ही वो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रही है, ना ही उसे संवाद कर रही है, ना ही उसका विरोध कर रही है, ना ही उसके साथ मारपीट कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही है। विपक्ष के नेता आते हैं, फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं, अभिनेता रील बनाकर चले जाते हैं, लेकिन फिर सोनम वांगचुक की बात सारी सोच बदलती है, क्योंकि सोनम वांगचुक कहते हैं कि मैं तो उठ जाऊंगा, खा पी लूंगा, मेरा क्या। लेकिन जो बच्चे पेपर लीक के सदमे में जान दी है उनका क्या होगा। और यहीं से बहस बदल जाती है। देश के मन में सवाल उठने लगते हैं कि मंच किसी की भी हो, राजनीति किसी की भी हो, अगर सवाल बच्चों के भविष्य के बारे में आए तो क्या लड़ाई को अधूरा छोड़ देना चाहिए। और यहीं से देश को सोचना है कि सोनम वांगचुक का क्या होगा। क्या बच्चों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए बैठे सोनम वांगचुक के मसले के बारे में आप आवाज उठाएंगे या फिर अपनी अपनी राजनीति को देखकर खामोश हो जाएंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि इस देश में सोनम वांगचुक देखने का 2 नजरिया है। पहला नजरिया यह है कि जिनकी नजर में सोनम वांगचुक हीरो है, और दूसरी नजरिया यह है कि जिनके नजर में सोनम वांगचुक एक आंदोलनकारी जीवी है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 18 दिन तक भूखे रहने वाले आदमी से बातचीत तक न करना क्या लोकतंत्र में एक अच्छा है? क्या वो आदमी जिसने 18, 20, 22 साल के बच्चों के लिए अपने जीवन दांव पे लगा दिया है, उन बच्चों के हित में क्या कोई बातें हो रही है? क्या देश का भी कर्तव्य नहीं बनता है कि इस संवाद को आगे तक बढ़ाया जाए? यह फुसफुसाहट पूरे देश में शुरू हो गई है और इसी फुसफुसाहट के साथ यह सवाल भी खड़े हुए हैं कि क्या सोनम वांगचुक बचेंगे या नहीं। क्योंकि इतिहास में 2 नाम बार बार याद आते हैं। एक को जिसकी भूख ने पूरे देश का नक्शा बदल दिया था, एक को जिसकी मौत पर सिर्फ श्रद्धांजलि वाला ट्वीट आया था। इसी बीच ये भी सवाल खड़े होते हैं कि सोनम वांगचुक किधर जाएंगे। आज पूरी कहानी इसी बात पर है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त साकेत साहू। 18 दिन बीत चुके हैं सोनम वांगचुक के इस अनशन का, इस प्रदर्शन का। यह कहानी उस लोकतंत्र की भी है जहां पर शांत आवाज भी सबसे कम सुनाई देता है। फैसला आपको करना है। मैं आपके सामने सारा फैक्ट जस के तस रख दूंगा। शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो समझना जरूरी है कि सोनम वांगचुक हीरो है या सरकार सही है, और आने वाले 4 दिनों में क्या होने वाला है। दोस्तों, जब हम अगले 4 दिनों की बात करते हैं तो 20 जुलाई का दिन सबसे अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उसी दिन जंतर मंतर से लेकर के संसद तक एक मार्च का ऐलान किया गया है। अब आप ये समझिए कि उस दिन 3 घटनाएं हो सकती हैं। पहला तो ये कि सोनम वांगचुक से सरकार पहले बात कर सकती है, दूसरा ये कि विपक्ष के नेता इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और 20 तारीख को जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक जाने वाले रास्ते में कई हंगामा देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। सोनम वांगचुक जिनकी जिंदगी पर डॉक्टर्स ने खतरा बताया है, वो आने वाले 4 दिनों के लिए झेल पाएंगे या उनका शरीर खुद को खत्म कर जाएगा। दोस्तों, यह सवाल सबके मन में आ सकता है, क्योंकि यह सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एचबीएल साकेत को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।